एक बार फिर से आप सभी का मंत्रा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले ज्योग्राफी का जो चैप्टर है आपका खनिज संसाधन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कहता है खनिज किसे कहते हैं। चैप्टर का नाम ही है खनिज किसे कहते हैं। तो खनिज क्या है, अपने आप में सबसे बड़ा संसाधन, धरती का अगर सबसे बहुमूल्य संसाधन कहा जाए तो वो क्या है, खनिज है। क्योंकि आज हम जितनी भी वस्तुएं हैं वह सभी कहीं न कहीं क्या है, खनिज के माध्यम से बनी हुई होती है। चाहे वह लोहा है, तांबा है, सोना है, हीरा, हर वस्तु क्या है, कहीं न कहीं हम लोग क्या किए हैं, खनिज से ही प्राप्त किए हैं। तो जैसे कि हम बता रहे हैं आपको कि हमें पहला ही सवाल है खनिज कहते किसे। कहता है सबसे पहला सवाल है खनिज कहते किसे हैं। तो कहता है प्रकृति में क्या है, मतलब प्राकृतिक में स्वतः पाए जाने वाले, क्या है, प्राकृतिक में स्वतः पाए जाने वाले पदार्थ, क्या है, पदार्थ जिनकी एक आंतरिक क्या है, एक आंतरिक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। मतलब क्या है, वो कोई ना कोई कंपाउंड से बने होते हैं। उनकी आंतरिक क्या होता है, कुछ कंपाउंड होते हैं, उनसे वो बने होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। एक और चीज है, कहता है खनिज और अयस्क में अंतर क्या है। तो देखिए खनिज से क्या बनते हैं, अयस्क बनते हैं। क्या है, खनिज के जब हम शुद्धि करते हैं, क्या है, खनिज को जब हम शुद्ध करते हैं तो वो हमें क्या प्राप्त होता है, उससे अयस्क प्राप्त होता है। क्योंकि अयस्क क्या होते हैं, अशुद्ध मात्रा में पाए जाते हैं। उनको हम लोग क्या कहते हैं, गला के, पिघला के या पानी से उसको कुछ ना कुछ हम लोग रासायनिक प्रक्रिया करके हमें क्या मिलता है, अयस्क मिलता है। तो यह बात याद रहे कि अयस्क क्या है, कि हमें खनिज से ही प्राप्त होते हैं। क्या है, खनिज से हम क्या प्राप्त होते हैं, अयस्क प्राप्त होते हैं। अब कहता है जैसे में लोहा है, निकेल है, सोना है, चांदी है आदि, यह सभी क्या है, हमें प्राकृतिक में पाए जाते हैं और इनकी आंतरिक संरचना भी क्या होती है, कुछ न कुछ अवश्य होती है। कहता है पूरे विश्व में, आज क्या है, पूरे विश्व में 2000 क्या है, 2000 से लगभग 2000 तक हमें क्या है, खनिज के बारे में जानकारी मिली है कि 2000 हम लोग को खनिज के बारे में क्या उसका ज्ञान हुआ है। तो वही भारत में आपसे पूछ सकता है, तो वही भारत में खनिजों की कुल संख्या जो ज्ञात हुई है वो कितनी है, 100 है। क्या है, पूरे भारत में हमें खनिजों की कुल संख्या क्या प्राप्त हुआ है, 100 प्राप्त हुआ है। पहले हम बता चुके हैं खनिज को संसाधन क्यों कहते हैं, कि वे सभी वस्तु जो हमारे उपयोग में आते हैं वो क्या कहलाते हैं, संसाधन कहलाते हैं। और खनिज क्या है, हमारे लिए तो बहुत ही ज्यादा संसाधन के रूप में प्रयोग होता है। चाहे वो लोहा है, अल्युमिनियम है, सोना है, चांदी है, जो भी कार्बन कंपाउंड है, चाहे कोयला है, पेट्रोल है, यह क्या है, एक सबसे महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में हमारे लिए आते हैं। अब कहता है खनिज के प्रकार। तो देखिए मुख्यतः खनिज के दो प्रकार हैं। क्या है, खनिज के दो प्रकार ही हैं। पहला कहता है धात्विक और दूसरा कहता है अधात्विक। क्या है, पहला कहता है धात्विक और दूसरा कहता है अधात्विक। और धात्विक खनिज क्या होता है, कहता है धात्विक खनिज उस खनिज को कहते हैं जिसमें क्या है, जिसमें धातु की मात्रा पाई जाती है। मतलब धातु मतलब क्या है, उसमें धातु पाया जाता है। क्या है, धातु की मात्रा पाए जाने वाले को क्या कहते हैं, धात्विक खनिज कहते हैं। जैसे हमने कहा है वैसे खनिज जिसमें धातु की मात्रा पाए जाते हैं उसे धात्विक खनिज कहते हैं। जैसे लौह अयस्क है, तांबा है, निकल है, ये सब क्या है, इसमें धातु की मात्रा पाई जाती है। वही कहता है अधात्विक खनिज। देखिएगा ध्यान से, कहता है अधात्विक खनिज। क्या है, अधात्विक खनिज कहता है जिस खनिज में धातु की मात्रा नहीं पाई जाती। कहता है जिस खनिज में धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है वह क्या कहलाती है, अधात्विक खनिज कहलाती है। जैसे चूना पत्थर, अभ्रक है, जिप्सम है, यह क्या है, अधात्विक खनिज भी कहलाता है। इसमें से आगे भी पूछ सकता है, आपसे डिफरेंस पूछ सकता है कि धात्विक और अधात्विक खनिज में क्या है। तो धात्विक खनिज क्या होते हैं कि ये इनको मतलब इनको पीटने पर ये क्या होते हैं, समतल हो जाते हैं, मतलब ये सुचालक होते हैं बिजली के, ये सब बहुत सा चीज है। ये क्या होते हैं, असुचालक होते हैं, इनको मारने पर ये क्या होते हैं, बिखर जाते हैं। अब वही कहता है धात्विक खनिज के भी क्या है, दो प्रकार। क्या है, धात्विक खनिज के दो प्रकार हैं। पहला कहता है लौह युक्त खनिज। क्या पहला है, लौह युक्त खनिज और दूसरा क्या है, अलौह युक्त खनिज। लौह युक्त मतलब क्या है, वैसी धातु जिसमें क्या है, लोहा की मात्रा पाई जाएगी वह क्या कहलाएगी, लौह युक्त खनिज कहलाएगी। और जिसमें लोहा की मात्रा नहीं पाई जाएगी वो क्या कहेगी, अलौह खनिज कहलाएगी। जैसे लोहा में क्या आता है, जैसे लोहा है, निकल है, एल्युमिनियम है, ये सब क्या है, लौह युक्त के रूप में आती है। लेकिन जैसे हम लाते हैं सोना, चांदी, पीतल, ठीक है, अल्युमिनियम, तो सोना, चांदी, पीतल को मुख्य रूप से ले जाते हैं। इसमें क्या है, कहीं भी आपको लोहा की मात्रा देखने को नहीं मिलती है।
वही हम आते हैं धात्विक खनिज के रूप पे। तो धात्विक खनिज के भी क्या है, दो रूप है। क्या है, धात्विक खनिज के भी क्या है, कार्बनिक खनिज है और अकार्बनिक खनिज है। कार्बनिक खनिज में क्या है, मतलब कार्बन कहता है वैसी धातु जिसमें क्या होती है, वैसी धातु जिसमें क्या है, वैसे खनिज जिसमें क्या है, कार्बन की मात्रा पाई जाती है। क्या है, कार्बन मतलब क्या है कि उसमें मतलब उसमें जीवाश्म पाया जाता है। क्या कहते हैं इसको, जीवाश्म खनिज भी हम लोग कह सकते हैं कि वैसा खनिज जिसमें जीवाश्म का अंश पाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्बनिक खनिज भी कहते हैं। एक और चीज इसमें इंपॉर्टेंट पूछता है आपसे कि किस धातु को, मतलब किस खनिज को हम लोग ऊर्जा का संसाधन कहते हैं, तो वह क्या आते हैं, कार्बनिक खनिज के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे कोयला है, पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस है, यह सब क्या है, कार्बनिक खनिज के ही रूप है, क्योंकि इसमें क्या है, जीवाश्म का अंश पाया जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, शक्ति के संसाधन के रूप में प्रयोग करते हैं। दूसरा कहता अकार्बनिक खनिज। क्या है, अकार्बनिक खनिज जिसमें क्या है, जीवाश्म नहीं पाया जाता, इसमें क्या है, कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती है। जैसे चूना पत्थर है, अवरक है, ये सभी क्या है, प्रमुख है। तो देखिएगा आज हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं चैप्टर, तो इसको एक बार ध्यान से, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। इसके बारे में लौह युक्त खनिज के अंतर में और लौह युक्त खनिज के अंतर में कार्बनिक खनिज का अंतर है, इसके अंदर से पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम लोग कि पूरे भारत में खनिजों का वितरण पढ़ेंगे। तो 4 भागों में बांटा गया है, नहीं, उत्तर पूर्वी मैदान, दक्षिण पूर्वी मैदान, पूर्वी पश्चिमी मैदान, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे कि क्यों कोई क्षेत्र ज्यादा अच्छा, मतलब ज्यादा खनिज प्राप्त है, क्यों खराब वो से कम प्राप्त है। खनिजों का वितरण पढ़ेंगे, कैसे मतलब बॉक्साइट से हमें क्या प्राप्त होता है, नहीं बॉक्साइट से हमें क्या है, अल्युमिनियम प्राप्त होता है। अल्युमिनियम का सबसे ज्यादा प्रयोग जहाज निर्माण में क्यों किया जाता है। इन सभी बातों को हम लोग बड़े अच्छे से गौर से देखेंगे। तो आज का वीडियो जो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, कल आपके इसके आगे टॉपिक पे बढ़ेंगे।